पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 सैंपल पेपर केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज कार्बन एलिमेंट हैज वर्सेटाइल नेचर। और इसी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, व्हाई कार्बन एलिमेंट्स फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स इन नेचर। आंसर, these are factors that enables carbon to form large number of compounds. Number 1, nature of to form covalent bond. कार्बन एलिमेंट की कैसी नेचर होती है, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 2, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ चेन बन जाती है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, एटम्स के बीच में एक लॉन्ग चेन बन जाती है। वैलेंसी इज फॉर देयर इज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। और ब्रांच होती है, ब्रांच चेन होती है, लॉन्ग चेन भी हो जाती है और ब्रांच भी हो जाती है। फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन ये होता है साइक्लिक, जिसमें 3 कार्बन हो, ट्रायंगल शेप में फॉर्म हो जाएगा C3H6 साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ही सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि इससे कम कार्बन का कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन C6H6। ये इसका फॉर्मूला है, जिस तरह से अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है, इसमें दोनों एक फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसमें बॉन्डिंग थोड़ी लाइन टेड हुई हुई थी, इन्होंने 2 बार बना दिया इसको। इस तरह इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर CH है। ईच कार्बन एटम्स की ध्यान रखें, वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन पूरी हो रही है, बाकी इसमें कार्बन से कंप्लीट हो रही है 4 वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। इन सभी का एल्कोहल का OH है, फ्री वैलेंसी OH है। इस फ्री वैलेंसी पर कार्बन ऐड हो जाएंगे कम से कम एक कार्बन। एल्डिहाइड CHO है, कार्बन की वैलेंसी फ्री है CHO, ये कॉमन रहता है सभी एल्डिहाइड में CHO। और यहाँ पर जो कार्बन फ्री वैलेंसी पर कम से कम एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 कार्बन इस तरह से ऐड हो जाएंगे। पहले से कार्बन है तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, अगर पहले से कार्बन नहीं है तो उसमें कम से कम एक कार्बन ऐड कर देंगे। तो इसके होमोलोगस सीरीज वी गेट होमोलोगस सीरीज कीटोन CO। यहाँ पर कार्बन 2 वैलेंसी है, दोनों पर ही कम से कम एक कार्बन ऐड करना होगा, तभी कीटोन ग्रुप का कंपाउंड बनेंगे। अगर H कर दिया किसी पर तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CO कार्बोनिक ग्रुप है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में ही कॉमन होता है। क्या डिफरेंस है, अगर इस कार्बन CO ग्रुप में कार्बन दोनों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई हो जाए कार्बन कार्बन से तो कीटोनिक ग्रुप है। और इसकी कम से कम एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाए, एक पर भी अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक फ्री वैलेंसी COOH। इसको मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि COOH ये ग्रुप सभी कार्बोक्सिलिक में होता है, फ्री वैलेंसी कार्बन पे है। इस कार्बन पर हम कम से कम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर एक कार्बन 2 कार्बन, तो होमोलोगस सीरीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एंड राइट फॉर्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है एल्कोहल ग्रुप का, जिसमें कम से कम एक कार्बन हो, कम से कम एक कार्बन वो सिंपलेस्ट होगा CH3OH, मेथनॉल हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप का HCHO, मेथेनल हो गए, AL है इसमें लास्ट में। नेक्स्ट कीटोन ग्रुप का CH3COCH3 प्रोपेन, प्रोपेनॉन, ओन है इसमें ONE, प्रोपेनॉन ONE लास्ट में। HCOOH मेथेनोइक एसिड, ये अपने अपने ग्रुप के सिंपलेस्ट कंपाउंड है। नंबर 6, राइट होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2+2, तो एक कार्बन पकड़ देंगे, 2 कार्बन 3 कार्बन इस तरह से, और H आ जाएंगे। H कितने आएंगे
ट्वाइस टू मोर, जैसे कार्बन का ट्वाइस कितना होगा, 1 कार्बन है, ट्वाइस 2, 2 ऐड करेंगे 4, C2 ट्वाइस 4, 2 ऐड करेंगे 6। एल्कीन जितने कार्बन है हाइड्रोजन ट्वाइस होंगे इसमें, C2H4, C3H6, C4H8 ट्वाइस है। एल्काइन हाइड्रोजन कितने होंगे, ट्वाइस से 2 लेस, जैसे कार्बन 2 है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 4, 4 में से 2 कम कर देंगे 2 आ जाएगा, C3 6, 2 लेस 4, इस तरह से एल्काइन आ जाएगा। एल्कोहल CH3OH, ROH ग्रुप होता है, R को रिप्लेस कर देंगे 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, तो इस तरह से एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा होमोलॉग सीरीज। एल्डिहाइड RCHO, R को रिप्लेस कर देंगे कम से कम 1 हाइड्रोजन से, फिर 1 कार्बन से, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन से, इस तरह से रिप्लेस कर देंगे R को, तो R इसमें एल्डिहाइड आ जाएगा। कीटोन CO ग्रुप है, दोनों पर कम से कम 1 कार्बन से, CH3CO CH3, फिर इसमें 1 कार्बन और ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में कर दिया, राइट में कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट कंपाउंड HCOOH, सेकेंड CH3COOH, CH3CH2COOH, इस तरह से ये हम होमोलॉग सीरीज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद सूटी फ्लेम, कौन सा हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम से बर्न करेगा इसमें, एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सूटी फ्लेम करेंगे क्योंकि इसमें सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं होती है बर्न करने के लिए, तो ये सूटी फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। C2H4 कोई भी कंपाउंड ले लीजिए एल्कीन और एल्काइन सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन 2 कार्बन कंपाउंड्स फॉर्मूला C2H6O एंड C2H4O2 react together a pleasant smell of ripen fruits, रिपन पके फलों की स्मेल आती है, फिर नेम द रिएक्शन एंड राइट द रिएक्शन। तो C2H4O6 इसको पहले पहचानो, C2H6O को कि ये कौन सा कंपाउंड है, C2 इसमें सिर्फ एक सिंगल O है, इसका मतलब OH ग्रुप का है, OH, या ये एल्डिहाइड ग्रुप का भी हो सकता है, लेकिन इसको एक्सपेंड करने पर C2 CH3 CH2OH, ये इसको सर्टिफाई कर रहा है, ये फॉर्मूला इसका आ रहा है। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गए। C2H6O2 इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो COOH ग्रुप का है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH चाहिए। अभी रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ये CH3COOH प्लस में CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 CH3COO CH2 CH3 ये बनेगा इथाइल एथेनोएट, नाम हो जाएगा इसका इथाइल एथेनोएट एंड एस्टर, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 होती है, ध्यान रखेंगे। प्लस में H2O और बनेगा इसमें, प्लस में H2O, इसका याद रखना तरीका है CH3COOH CH3COOH, यहाँ से H हटा दें और यहाँ पर OH ले लें इसका, और ये CH2 CH3 ऐड कर देंगे इस पर। वैसे इसमें होता तो यह है कि CH3COOH एसिड से OH हटता है और हाइड्रोजन से H हटता है, सॉरी एथेनॉल से H हटता है और CH3COOH से OH, और फिर आपस में ये फ्री वैलेंसी के पर कंबाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एथेनॉल रिएक्शन विद सोडियम, CH3CO प्लस में 2Na, सोडियम एथेनॉल बनेगा इसमें, सोडियम एथोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। इसमें 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए गए हैं, CH3CH2OH, यहाँ पर एक H हटेगा, एक Na होगा, लेकिन H2 बनेगा, H2 के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, 2 सोडियम एथेनोएट एथोक्साइड। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है हीटिंग 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 CH3CH2OH, हॉट कंसंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 CH2 प्लस में H2। एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यहाँ से एक OH आता है, एक H, तो CH2 बॉन्ड CH2। डिस्क्राइब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एथेनोइक एसिड रिएक्शन विद सोडियम कंपाउंड्स। देखो इसमें सोडियम हमारे सारे Na NaOH NaCO3 Na2CO3, और सिर्फ H हट रहा है, COOH ग्रुप पर से H हट रहा है, Na ऐड हो रहा है यहाँ पर, पहले में H2, फिर दूसरे में HOH, तीसरे में वाटर CO2, ये बनते हैं।
और एथेनॉल रिएक्शन ये पहले भी आ चुकी है, एस्टरिफिकेशन। CH3COH, ध्यान रखिए CH3COH में से OH हटता है और एथेनॉल CH3CH2OH में से H हटता है और ये HOH बना देते हैं, एक साइड में HOH बनता है। इसको रिएक्शन लिख लीजिए -HOH, या प्लस इधर लिख प्लस हो जाता, -HOH निकलता पहले और फिर ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, CH3CH2O और ये इधर से CH3CO, ये आपस में मिलकर CH3COH एस्टर बनाते हैं। एस्टरिफिकेशन इज एस्टरिफिकेशन। और इसी एस्टर को दोबारा से NaOH से रिएक्शन करा दिया तो CH3CONA बनता है, सोडियम एस्टेट, प्लस में CH3CH2OH। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। केमिकल डिफरेंस ये होता है, सोप SOAP लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं, सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट, C डबल पे N आ जाएगा। पीछे जो दिखा रखा है लॉन्ग चेन होती है, इसमें कार्बन की चेन लॉन्ग होती है, कम से कम भी 17 to 70 तक, 17 to 20 कार्बन लॉन्ग चेन होती है, कार्बन होते हैं इसमें सोप में। डिटर्जेंट में एक कार्बन चेन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, लेकिन वहाँ पर सोडियम पोटेशियम जो है अमोनियम साल्ट बनता है या सल्फोनेट साल्ट, सल्फोनेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला CH3COH, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला कैसे बनेगा। CH3COH पहले मैंने इसकी वैलेंसी शो कर दिया है, स्टर फॉर्मूला के सभी की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए, और जहाँ पर एक लाइन दिखाई दे वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दोगे आप, एक बॉन्ड वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। इस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट है वहाँ पर एक क्रॉस में एक डॉट में दिखा देंगे, तो इस तरह से स्टर बन जाएगा। पहले स्टर फॉर्मूला बनाने आसानी रहेगा। स्टर फॉर्मूला H2S, सल्फर वैलेंसी 2 होती है, तो मैंने जहाँ पर एक बॉन्ड है वहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, एक क्रॉस में एक डॉट में, और फिर सल्फर के 8 पूरे कर दिए। जैसे हाइड्रोजन 2 पूरे होते हैं, ध्यान में हाइड्रोजन 2 पूरे करने होते हैं, बाकी के 8 पूरे करने होते हैं, 8। पहले मैंने स्टर फॉर्मूला बनाया है, और जहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाया है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हुए इसको मैंने दिखा दिया है, F सिंगल बॉन्ड F। तो जहाँ पर एक बॉन्ड है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन, और बाकी के अपन पहले से होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया F2 फ्लोरीन का। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो जो सभी क्लासों के लिए है, CBSE और दूसरे बोर्ड हैं जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 2026 का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर इनकी प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। पहले से तैयारी अच्छी है, और भी अच्छी तैयारी करने के लिए इसको प्रैक्टिस करें।